दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। कुछ समय से कुसुम की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसे उसके पति और ननद ने काफ़ी बार बोला कि डॉक्टर से दवा ले आओ, तो आज कुसुम ने डॉक्टर के पास जाने की सोची। कुसुम के ससुराल में कुल सदस्य उसके पति और सास ससुर हैं। एक ननद भी है जिसकी शादी हो चुकी है। ननद की एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। आजकल पीहू की गर्मियों की छुट्टी होने की वजह से ननद घर पर आई हुई है। कुसुम ने अपना सारा काम निपटाया और डॉक्टर के पास चली गई। कुसुम डॉक्टर के यहाँ से लौटकर आई तो देखा सासू माँ पड़ोस की आंटी के साथ आराम से बैठकर बातें कर रही है। उसकी ननद अपनी किसी सहेली से मिलने गई है और ननद की 10 साल की बेटी पीहू ने कुसुम के कमरे में उसकी अलमारी से सारी साड़ियाँ कपड़े निकालकर फैला दिए हैं, जिसे देखकर कुसुम परेशान होकर पीहू से बोली, पीहू बेटा, ये क्या किया आपने? अब मुझे दोबारा इन्हें रखने में मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, जैसे ये सब फैलाया है वैसे ही इसे समेटने में तुम मेरी मदद करो। पर पीहू बिना कुछ बोले गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। कुसुम बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुसुम को कुछ समय से काफ़ी कमजोरी और चक्कर आ रहे थे। पति तो नौकरी के लिए शहर से बाहर रहते थे और आजकल घर पर कुसुम की ननद भी आई हुई थी। वैसे तो वो बहुत अच्छी है, पर मम्मी जी अक्सर उसे उसकी बीमारी की वजह से ये सुना देती है कि इसका तो मुंह ही बना रहता है, जब देखो तब बीमार ही बनी रहती है। मेरी बेटी को देखकर इसकी बीमारी और भी बढ़ जाती है। उसकी सास को उसकी बीमारी से कोई मतलब नहीं था। वो तो ननद ने ही जोर देकर कहा था, भाभी, हम महिलाओं को अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सभी का ख्याल कैसे रखेंगे? इसलिए आज वो डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। जाने से पहले सारा काम करके गई थी ताकि जब वो लौट कर आए तो थोड़ा आराम कर सके। पर पीहू ने साड़ियाँ फैलाकर उसका काम बढ़ा दिया था और यह पहली बार नहीं था। पीहू अक्सर उसकी अलमारी खोलकर कभी मेकअप का सामान, कभी साड़ियाँ पहनकर देखती और वैसे ही छोड़कर चली जाती। इससे परेशान होकर एक बार जब कुसुम ने अपनी अलमारी में ताला लगा दिया तो सासू माँ ने पूरा घर सर पर उठा लिया था और अपने बेटे से शिकायत भी कर दी थी। इसलिए अब वो ताला नहीं लगाती थी। ननद अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करती भी थी, पर नानी की शय में आकर वो ऐसे ही काम करती रहती थी। कुसुम भी बच्चा समझकर कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए आज भी वो चुपचाप दुखी मन से साड़ियाँ समेटने लगी। तभी सासू माँ गुस्से में कमरे में आई और कुसुम से चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नातिन को कुछ भी बोलने की? सासू माँ की बात सुनकर कुसुम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, वो पीहू ने मेरी पूरी अलमारी फैला दी, बस इसीलिए मैंने उससे। बहू की बात बीच में काटते हुए वो चिल्लाई, ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज़ मेरी है। तू अपने मायके से लेकर नहीं आई जो मेरी अलमारी मेरा कमरा कर रही हो। मेरी नातिन को जब जहाँ जो करना होगा वो करेगी, तुम उसे रोकने वाली होती कौन हो? मम्मी, पीछे से कुसुम की ननद आते हुए बोली, बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है बहू ने क्या किया? मुझे सब पता चल गया माँ, पीहू ने मुझे सब बता दिया। गलती पीहू की है और आप भाभी को डांट रही हैं। और ये क्या मेरा घर कर रही हैं आप? आपने क्या मुझे दहेज में घर दिया था जो आप भाभी को ये घर उनका ना होने का ताना मार रही हैं? माफ़ करना माँ, पर यह गलत है। आपको पता है कि भाभी की तबीयत खराब है। पीहू तो बच्ची है, मैंने उसे समझाया था कि ऐसे किसी के कमरे में जाकर किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। फिर भी अगर उसने ऐसी हरकत की है तो आपको उसे डांटना चाहिए, ना कि भाभी को। और पीहू का हाथ पकड़कर आगे करते हुए बोली, बेटा, अपनी मामी से माफ़ी मांगो। मैं तो पीहू कुसुम के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मामी। अब मैं कभी भी आपसे बिना पूछे आपकी चीज़ों का हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ही ऐसे कभी सामान फैलाकर आपका काम बढ़ाऊंगी। कुसुम ने पीहू को प्यार से गले लगाकर चुप कराते हुए एक बार अपनी सासू माँ की तरफ देखा, जो आज अपनी बेटी के द्वारा कही सही बात पर अभी भी भौचक्की होकर गहन अध्ययन सा कर रही थी। वो एकाएक कुसुम के सामने आकर बोली, माफ़ी पीहू ही क्यों, मैं भी तुमसे मांगती हूँ। हर बात में मैं तुम्हारे मायके का ताना देती हूँ। कभी यह सोचा ही नहीं कि जो ना मैं लेकर आई ना अपनी बेटी को दिया,
उस घर के लिए मैं तुम्हें क्यों ताना मार रही हूँ, पर आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। ये घर ना मेरा ना तेरा, अब बस ये हमारा घर है, जिसमें अब सभी के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान होगा, चाहे वो बहू हो या बेटी। और बिटिया, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मेरी शह देने से पीहू तुम्हारी सही बात ना मानकर शैतानी करती थी, पर अब से मैं भी उसकी गलती पर उसे सही बात सिखाऊंगी। सासू माँ की बात सुनकर कुसुम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आज एक ननद के सही बात बोलने से उसे अपनी सास का प्यार और उसके हिस्से का सम्मान मिल गया था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।